नेमास्तु जातं गुरो त्वदीयं शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। शरणं प्रपद्ये चरणे नमामि। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर को वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। विराजित मनुष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं, जैसे ही आपने प्रवचन के विषय में एक शब्द सुना, लेस यानी कम, और हमारी भारतीय मनोवृत्ति है कि हम क्या करना चाहते हैं, जहां भी लेस यानी कि अगर कम पैसा लगे, कम मेहनत लगे, कम परिश्रम लगे तो बड़े खुश होते हैं। और इसीलिए इस माइंडसेट को देख करके बड़ी बड़ी कंपनीज भी सेल्स लगाती। क्या लगाती? सेल। और उन सेल में क्या होता है, हाँ, बड़े ऑफर दिए जाते हैं। एक मारवाड़ी चला गया एक ऑफर के चक्कर में, क्या बाहर लिखा हुआ था 50% प्लस 50% ऑफ। क्या लिखा हुआ था? शोरूम के बाहर लिखा हुआ था 50% प्लस 50% ऑफ। दोनों को जोड़ लिया उसने, 50 प्लस 50 कितने होते? अरे 100%। घुस गया, मारवाड़ी था, चला गया अंदर और खूब सारा ढेर सारा सामान खरीद के बाहर निकलने लगा। इतने बोला रुक, पेमेंट। बोले क्या पेमेंट? बाहर लिखा हुआ है 50% प्लस 50% ऑफ। ऑफ बोले तो छूट नहीं मिले, नहीं लेना है तुम्हें, छूट है। और जब छूट ही दी है तो भाई 100% छूट है, जो माल ले जाए सो ले जाए। क्या बोला, ये तो दिखाने का है, ये ऑफर क्या है? दिखाने का है। असल में क्या है? 50% प्लस 50%, ये 75% ऑफ को लिखने का नया तरीका है। क्या है? 75% लिख दे तो लोगों को इतना अट्रैक्शन नहीं होता जितना अट्रैक्शन किसमें होता है? 50% प्लस 50%। वो बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो कई लोगों को ऐसे ठोकर लग जाती है, यानी कि बड़े आकर्षण में उलझ जाते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा काम हो जाए। एक बुक जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि बी फिट विदाउट एनी एक्सरसाइज, बुक धड़ल्ले से बिक गई। हाँ, कह रहे फिट भी रहना, एक्सरसाइज भी नहीं करना। क्या नहीं करना? कई लोग होते हैं ऐसे, कुछ नुस्खे फेमस हो जाते हैं कि औषधि मुक्त चिकित्सा। क्या? एक तो औषधि युक्त चिकित्सा होती है, एक औषधि मुक्त चिकित्सा होती है, यानी कि मेडिसिन लेस थेरेपी। लोग सोचते हैं कि दवाई भी नहीं खानी पड़े और ठीक भी हो जाए। तो इसमें भी बड़े मजे की बात है, लोग कष्ट नहीं झेलना चाहते। तो बिना अगर हम देखें कि दवाई के आदमी कैसे ठीक हो सकता है, मुद्राओं से ठीक हो सकता है, श्वास के प्रयोग से, जप से, ध्यान से, कुछ एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है। तो एक बहन चली गई, ये कोई ऐसी थेरेपी की क्लास थी, और उसको बोल दिया कि अगर वजन घटाना है तो ये वाली मुद्रा करो। कौन सी मुद्रा? ये जो अपना रिंग फिंगर है ना, इसको तो मोड़ दो, उसके ऊपर अंगूठा दबा दो, बस। ये मुद्रा कौन सी हो गई? ये मुद्रा हो गई वजन को घटाने की। जिसका वजन ज्यादा है, मुझे दिख रहा है यहाँ कुछ लोग हैं जो ओवरवेट है, या तो फैमिली पैक आया हुआ है या ओवरवेट है, जो भी है, तो आप क्या कर सकते हैं? ये समझ गए ना? बाकी तीनों उंगलियां सीधी, जो रिंग फिंगर अनामिका है उसको टेढ़ा कर दो और उसके ऊपर ये अंगूठा दबा दो। तो उस महिला ने क्या किया, घर पे गई और मुद्रा करने लगी, और मुद्रा का जब परिणाम अच्छा नहीं आया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो वो शिकायत लेकर के उस आदमी के पास पहुंच गई कि भाई साहब आपने तो बोला था वजन कम होगा, मैं बराबर मुद्रा कर रही हूँ, वजन तो कम हुआ ही नहीं। बोले कि क्या मुद्रा की? कि ये क्या दिख रहा है ना, कौन सी मुद्रा की? ये मुद्रा। उसने बताई थी ऐसी, उसने क्या करता ऐसे। तो बोले फर्क क्या पड़ता है, अंगुली को दबाओ कि जोड़ो। मजे की बात है कि वजन बढ़ाने की मुद्रा है। ये कौन सी मुद्रा है? ये कौन सी मुद्रा है? अब भाभी जी से इतनी भी मेहनत नहीं होती कि इसके ऊपर क्या करते, हाथ रख ले, तो गुण मेहनत करे, क्यों मोड़नी, क्यों काहे ने कष्ट देना। वो कहते ना, वी वांट टू डू लेस। हमेशा हम क्या करना चाहते हैं?
कम करना चाहते हैं, और कम प्रयत्न में, कम पुरुषार्थ में या कम कोशिश में हम क्या चाहते हैं? ज्यादा चाहते हैं। और जब ये ज्यादा पाने की इच्छा होती है तो कुछ तो लोग होते हैं कि जो थोड़ा कुछ करके ज्यादा पाना चाहते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एकदम निपट फोकटी होते हैं। हाँ, दाम लगे ना फिटकड़ी, लेकिन रंग भी चोखा। मतलब ऐसा चाहिए कि सब काम फोकट में हो जाए। और कई फोकटी मिलते हैं, हमको भी मिलते हैं। क्या हमको भी कई लोग मिलते हैं, आपको भी मिलेंगे। जमाने में ऐसे लोग बहुत हैं। तो ध्यान रखना, एक सूत्र है कि लेस एफर्ट में तो काम हो सकता है, लेकिन विदाउट एफर्ट कोई काम हो सकता है क्या? विदाउट एफर्ट काम नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप स्मार्टली काम करते हो, कुछ अच्छी तरकीब लगा के, कुछ अच्छे सोच के साथ काम करते हो, तो कम मेहनत में आप ज्यादा काम कर सकते हो। तो मैंने क्या विषय दिया था? डू लेस, यानी कि करना तो होगा लेकिन थोड़ा। क्या करना होगा? थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा पाओ। डू लेस हैव मोर, डू लेस गेट मोर, कुछ भी कह दो, यानी कि कम करने से भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है। अब थोड़ा सा गैप दे देता हूं आपको कि ऐसा आपके दिमाग में क्या है कि जो करने से आप कम तो करें लेकिन प्राप्त आपको ज्यादा होगा? क्या कई लोग बोलते हैं ना, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। इच्छा क्या है? मेवा की। सेवा तो किया होगा ना आपने, सेवा तो की होगी, मेवा किसने खाया है? सेवा के बदले मेवा किसने खाया? तो बातें लोग करते हैं, कहावत चली है तो कहीं किसी के अनुभव से निकली होगी, ऐसे ही तो निकली नहीं। खैर कोई बात नहीं। आपकी सोच में ऐसा कोई काम है कि जो करते तो हम कम है लेकिन उसका रिजल्ट, परिणाम बहुत ज्यादा मिलता है हमें? थोड़ा सोच लो आप, फिर मैं बता देने का भाव रखता हूं। अच्छा, कर भला तो हो भला। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह, ये कह रहे हैं कि साधना, थोड़ी सी साधना करो और क्या होगा? बहुत ज्यादा मिलेगा। और लोग इसमें भी गणित लगाते हैं। कई बार लोग आते हैं हमारे पास बुक लेके कि महाराज ये लिखा हुआ है कि नौकरशाही करने से इतने लाख, इतने करोड़, इतने हजार, इतने सौ भवों के कर्म कट जाते हैं। महाराज ये तो बहुत अच्छा प्रोसेस है, मैं रोज नौकरशाही करूंगा। ये सामयिक करने से इतने अशुभ भवों के बंधन कट जाते हैं। ये आदमी ने गणित लगाया। और हाँ, आपको बता दूं, सहज ही प्रासंगिक रूप में बात आ गई इसलिए कि यह आगम प्रमाण नहीं है। ध्यान रखना, कुछ पुस्तकों में आपको मिल जाएगा, कुछ पुस्तकों में मिल जाएगा कि पौष करने से इतने लाख, इतने करोड़, इतने ये भव के कर्म कट जाएंगे। अरे भाई, इतने कर्म ऐसे थोड़ी कट जाते, ये आगम प्रमाण नहीं है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि कर्म कट नहीं सकते, कट सकते हैं, लेकिन वो उच्च अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था की साधना होती है तब। ये हम है ना, जो सामने तो थाली लेके बैठ जाते हैं, तैयार होके एकदम मस्त कि नौकरशाही आवे देऊ मुंडा, जना कोई कर्म नहीं कटे, ध्यान रखो। और कई जने क्या करते तो उपवास से, सपने किसके देखते हैं? पारने के देखते, तो उस उपवास में भी कर्म कटने वाले नहीं, ध्यान रखना। या करते तो उपवास है और प्लानिंग करते हैं भाई सुबह पारना होते ही मुंह भिगोया कि नहीं भिगोया, शीरे की रेसिपी तैयार कर लेना। हाँ, सुबह लेट उठ गई ना तो देख लेना। सासू बहू को बोलती है, बहू सासू को भी बोलती है कि मम्मी जी सुबह पारना है तो टाइम पे तैयार करना। तो ऐसे लोगों के ज्यादा कर्म कटने वाले नहीं है, ध्यान रखना। आप बताओ। हाँ, आपको अभी बताना। हाँ, अच्छा, हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ, ऐसा है कि आप थोड़ा समय भी कुछ अच्छे काम के साथ लगाओ तो आपको बहुत खुशी मिल सकती है, ऐसा ही कुछ कहना चाह रहे हो। बहुत सुंदर। और कुछ? हाँ, क्या बात है, एकदम नया निकाला हो, ये तो एकदम नया है। कि AI होता है ना, चैट GPT है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैं थोड़ा सुनता हूँ लोगों से, तो कहते हैं कि थोड़ा सा कमांड देते बहुत सारा दे देता वो।
हैं? ये तो बहुत अच्छा है, ये नया टॉपिक दे दिया आपने, ये मेरी कंटेंट में आज नहीं है, नेक्स्ट टाइम जो कोई कंटेंट फ्रेम करूंगा इसको भी थोड़ी जगह दे दूंगा, भाव रखता हूँ। हाँ और कुछ बताएंगे? हाँ हाँ बहुत सुंदर, कि रोज की थोड़ी खराबी बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। आज देख लीजिए बहुत सारी बीमारियां हैं, हर बीमारी का कारण अगर हम खोजने की कोशिश करें, हमारी छोटी छोटी भूलें, है ना। आप कई बार कहते हैं कि महाराज एक बार ऐसा करने से थोड़ी हो जाता है, या 2 बार, कभी कभी ऐसा करने से नहीं। आप ध्यान रखना कि हमारा शरीर का इंटेलिजेंस, मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी तगड़ा है। शरीर को कण कण का पता लगता है कि इतना कण डाल दिया गया। ये जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है ना, ये एक दिन में आपके शरीर के अंदर नमक की मात्रा हाई नहीं हुई है, ये आपने सालों साल रोज कुछ मिलीग्राम जो कहते हैं ना, उसका बहुत छोटा छोटा हिस्सा आप ज्यादा ज्यादा खाते गए, और आज क्या हुआ, धड़कनें भी तेज हो गई, पसीना भी छूटने लगा, चक्कर भी आने लगे, जो कुछ भी होने लगा। क्या हुआ? हिट हुआ। तो नुकसान बड़ा भुगतना पड़ता है। बहुत अच्छा बताया बहन ने। चलिए तो हम विषय पर पहुंचते हैं कि कम करना, लेस एफर्ट। एफर्टलेस नहीं होना है, विदाउट एफर्ट कुछ मिलने वाला नहीं है। लेस एफर्ट से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। इफ यू पुट योर एफर्ट्स लेस एफर्ट्स, देन यू कैन गेट मोर। आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है। हमें क्या करना है? देखिए सभी लोगों की इच्छा होती है कि मैं चुस्त दुस्त तंदुरुस्त रहूं, एकदम मस्त है, रहता है कि नहीं रहता है? डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, गोली नहीं लेना चाहते, ये सब भावना है ना आपके अंदर। तो अब देखना कि हम ज्यादा स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो बहुत सुंदर एक सूत्र है, ईट लेस टू बी मोर हेल्दी। क्या? ईट लेस टू बी मोर हेल्दी, कि खाना कम खाओ, किसके लिए? ज्यादा स्वास्थ्य के लिए। क्यों, कैसा सूत्र? सही है कि नहीं है? ज्यादा खाने से ज्यादा स्वस्थ नहीं रहता। लेकिन हम तो क्या मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी के जीवन में होशियार है। किसमें होशियार है? और मनवार करने वाला मिल जाए फिर तो वाह। क्या हुआ? एक मारवाड़ी दूसरे मारवाड़ी के घर पे मेहमान बन गया, है ना। तो हमें भी मारवाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो अपना पूछते नहीं है वो तो पूछते नहीं है। तो एक मारवाड़ी दूसरे मारवाड़ी के घर पे मेहमान बन गया, और सामने वाले ने पूछा कि भाई साहब क्या लाऊं, ठंडा लाऊं कि गर्म? कि नहीं, दोनों लाओ। क्या बोला? एक नहीं दोनों। तो सामने वाला भी मारवाड़ी था, उसने घरवाली को बोला कि अरे 2 ग्लास पानी लाना, एक फ्रीजर से एक गीजर से। क्या? कहां से पानी मंगवाया? एक तो फ्रीजर से, फ्रिज से, फ्रीजर से, जहां से भी एकदम ठंडा ठंडा, और एक गीजर से। सामने वाला भी मारवाड़ी था। तो लोग बड़े उस्ताद होते किसमें? खाने में। लेकिन स्वास्थ्य का सूत्र क्या है? आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, इफ यू वांट मोर हेल्दी, इफ यू वांट टू बी मोर हेल्दी, तो हमें क्या करना है? ईट लेस। भोजन क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। लेकिन इस भोजन के संयम में या कम भोजन के बीच में बहुत बड़ी बाधाएं, बहुत बड़े रोड़े, और शायद ये हमने खुद ने क्रिएट किए हुए। ये कई लोग बोलेंगे आज के जमाने के युवा पीढ़ी के बच्चे कि नहीं, वी आर हेल्थ कॉन्शियस। क्या बोलेंगे? हम बड़े हेल्थ कॉन्शियस है। वो हर रोज का डाइट चार्ट बनाते हैं, हर रोज का कैलोरी चार्ट बनाते हैं, और हर रोज की एक डाइट प्लान होती है उनकी, और उसको फॉलो करते जाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि उनके भी डाइट प्लान में एक चीट डे होता है। क्या होता है? चीट डे। चीट डे यानी कुछ भी खा सकते हो। हाँ, यानी कि 6 दिन तो ईमानदारी के, 1 दिन बेईमानी का। और वो बेईमानी इतनी होती है कि 6 दिन की ईमानदारी पर भारी पड़ जाती है। क्या किया? संयम का सही ढंग से पालन नहीं। और चाहे पुश्तैनी रूप में देखे, ज्यादा खाओ माल खाओ तो स्वस्थ, हम चुस्त दुस्त तंदुरुस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। और कई लोग हमको भी पार्टी पढ़ाते, प्रवचन तो हमारा सुनने आते, घर पे जैसे गोचरी जाते ना, वो प्रवचन देने लग जाते हैं कि महाराज घी खाओ गोटा चाली। अच्छा, घी खाते सीधा क्या गोटे में जाता है? ग्रीसिंग हो जाता है।
अच्छे से वीआर होगा हैं? और कुछ लोग क्या कहते हैं कि महाराज थोड़ा खाने से शरीर कैसे चलेगा? तो ज्यादा खाने से तो शरीर रुक जाएगा। आपका चल रहा है क्या? 2 पेड़ी चढ़ते तो सांस आप जाती है। अरे भाई हमको तो बिहार करना होता है 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर 28 किलोमीटर। ये तो अभी चौमासा है, गुरुदेव की आज्ञा है तो 4 महीने बैठे, नहीं तो क्या है, चलते रहो चलते रहो। हाँ, साधु के जीवन में और गृहस्थ के जीवन में एक फर्क है। जो पेटू होता है ना वो क्या बोलता है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और साधु क्या बोलता है, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो ये जो चरने की सोच रखने वाला है ना, वो कम भोजन में कभी न तो रजते हैं और न कभी राजी होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ज्यादा खाओ। तो आज के लाइफस्टाइल में क्या आ गया है, चाहे चीट डाइट आ गया है, चाहे चीट मील्स आ गया है, चाहे चीट डे बोल दो, यह एक बहुत बड़ी बीमारी है। लोग क्या करते हैं, अनाप शनाप जो मन में आया, जो सामने आया खा लेते। और हाँ, उनको बोलो कि ये क्यों खाया, इतना क्यों खाया, कि नहीं इसमें ये न्यूट्रिएंट है, इसमें वो विटामिन है, इसमें वो है, इसमें वो है। सारे तर्क देकर के एनी हाउ क्या करेगा, अपने आप को सिद्ध कर देगा कि खाना जरूरी है, इसलिए मैंने खा लिया। और ये जो ज्यादा खाने वाले लोग हैं, चाहे चीट डे, एक बीमारी हमारी एक रोड़ा है किसमें, भोजन के संयम में। और वो कौन सा है, चीट डाइट बोल दो या चीट मील्स, चीट डे कुछ भी कह दो। दूसरी बीमारी है रिवॉर्ड मील। क्या है, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी उपहार, पुरस्कार, है ना, उसका रिवॉर्ड बोलते हैं। तो आप देखना कि कई बार हमारे घर में कोई उत्सव महोत्सव कोई प्रसंग होता है, कोई खुशी का माहौल होता है, तब भी हम भोजन का संयम करना क्या है। और हाँ, ये जो चीट डे होता है ना, वो तो प्लानिंग के अंतर्गत है। और ये जो है ना, ये रिवॉर्ड डे, ये तो सरप्राइजिंग है, कभी भी आ सकता है। आज आपको सूचना मिल गई कि आपकी नौकरी लग गई, आज रिवॉर्ड डे। आज पता लगा कि आज भारत पाकिस्तान का मैच है और मैच देखते देखते पता लग गया भारत जीत रहा है, आज रिवॉर्ड डे। वो तो कभी भी आ जाता है। और लोग उस दिन नहीं रहा करते, क्या करते, अरे पड़ोसी ने घर में नई गाड़ी खरीद के लाई, चलो आज पार्टी, आज रिवॉर्ड डे। क्या हुआ, होता है, मजाक की बात नहीं है। आप समझना कि आप उस समय में क्या कर लेते हैं, अपनी भोजन की सीमा का उल्लंघन कर देते हैं। और जो अपने भोजन की सीमा का, भोजन की मात्रा का उल्लंघन करता है, वह स्वस्थ नहीं रह सकता। अगर स्वास्थ्य चाहते हो तो क्या होना चाहिए, भोजन कम होना चाहिए। और ये भारत में ना, जितने भोजन की वैरायटी है और साथ में जितना भोजन पचाने की वैरायटी है ना, ये भी अपने आप में बड़ी क्या है, बड़ी रिसर्च स्टडी की जो कहना चाहिए सब्जेक्ट है अपने सामने। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में इतनी तरह की अंगोलियां मिलती होगी, इतने तरह के हाजमोला, अंडे कितनी तरह की आती है पता है? बड़ी अंडे, छोटी अंडे, जबली अंडे, और भी आती होगी पता नहीं है। हवा बाण, ये तो वो क्या है, मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे, और हर घर का अपना नुस्खा है। अरे तो इतना क्यों परेशान होना, पहले तो अनलिमिटेड खाओ, फिर उसको पचाने के लिए भी 10 ऑप्शन रखो अपने सामने, ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन। अरे भाई क्या है, सावधानी बहुत जरूरी है। तो ये भोजन का संयम, और हमारे पता नहीं कहां से ये चीज घुस गई। कुछ लोग तो कहते हैं कि पुराने जमाने में ऐसा होता था, अरे नए नौजवान क्या कर रहे हैं, नए वर्ड्स डाल दिए, चीट डे रिवॉर्ड डे किया, क्या फर्क क्या है, खा तो उतने ही रहे, ठूस ही रहे, यूजलेस ही अपने पेट को क्या कर रहे हैं, भाड़ा दे रहे हैं। जैसे आपके हाथ में अगर सामान कम है, चलना आसान होता है, ऐसे ही पेट में सामान कम होगा तो पेट को भी काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसा मैंने कहा ना कि खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन है, पचाने के भी बहुत सारे ऑप्शन है। पचाने वाले ऑप्शन किसके लिए, कि आदमी ज्यादा खा सके, क्या ज्यादा खा सके। कई बार हमारे साथ भी होता है, हम गोची करते हैं, गोची बहरा देते, लोग बहराने वाले बहराते, जो घर में बनाते वही बहराते और हम वही लेके आते। और जैसे उस घर से रवाना होने लगते ना, अरे महाराज
थोड़ा चूरन लेके जाओ साथ में। हाँ, कई घरों में वो पचाई हुई पीपर होती है, तो महाराज ये ले जाओ ठीक रहेगा। क्या हो गया, गैस नहीं भरेगा? तो पहले भरे यही क्यों? पहले तो जोर जबरदस्ती बह ना। आपके घर में मेहमान आएगा ना, उसको भी यही करोगे। क्या करोगे? पहले तो थाली भर के रख दोगे, वो जीभ लेगा, फिर क्या करोगे? बीच बीच में और जाके डालते रहोगे, फिर लास्ट में एक डब्बा ले जाकर के रख दोगे। अब क्या कर लो भाई साहब, खा लो से आप सब क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। तो हम ये डाइजेशन पिल्स एक तरह से कह दें, या डाइजेशन की ये जो भी हमारे सामने नुस्खे हैं, ये हम किस लिए करते हैं? कि हम ज्यादा खा सकें। एक बार क्या हुआ कि बाप और बेटा एक्चुअली में ब्राह्मण थे, और ब्राह्मणों को कई बार ऐसे भोजन के आमंत्रण मिलते। तो एक दिन आमंत्रण मिला, और आमंत्रण क्या मिला कि आज हमारे घर पे ब्राह्मणों को जिमाया जाएगा, आपको भी आना है। तो पिता पुत्र दोनों चले गए, और दोनों पास में आसन जमा के बैठ गए। और पहले ऐसे होता था, कोई खास अवसर मौसर पे बुलाते थे ना, तो फिर सीधा मिठाई खिलाते, और कुछ नहीं खिलाते। शीरा है तो आज शीरा ही है, नमकीन है ही नहीं पास में, और लापसी है तो लापसी है, बस और कुछ नहीं। तो उस दिन शीरा था। क्या था? शीरा था। और हाँ, ये कुछ ब्राह्मण भी बड़े होशियार होते थे। वो क्या करते थे, एक छोटी सी पोटली में नमक साथ में लेके जाते थे। क्यों? थोड़ा सा जब पॉज आता ना, तब वो थोड़ा नमक डाल देते मुंह में, चेंज के लिए। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, खाते खाते मुंह आ जाता है। तो वो जब मुंह आने की सिचुएशन आती ना, थोड़ा सा नमक मुंह में रख लेते, तो वो मुंह आया हुआ भी बराबर होता। फिर नेक्स्ट दूसरी इनिंग शुरू हो जाती। तो वो गए, बाप बेटे दोनों पास पास में बैठ गए, शीरा जमा रहे अंदर। इतने में क्या हुआ? हाँ, क्या मंगाया? पानी। बेटा बोला कि साहब एक गिलास पानी ला दो। पानी लाया और पानी पी लिया उसने। जो ऐसे ही पानी पिया, पास में बाप बैठा था, उसको गुस्सा आ गया, एक चाटा मारा जोर से, और बिगड़ गई। अरे चुप, शीरा खा, पानी तो गिरते ही बहुत है। उसने अपने आप को कंट्रोल किया, क्या बोले क्या? शीरा खाने लगा, शीरा खाया, अच्छे से खाया, बाहर आ गए। बाहर आ गए, वो पापा को बोलने लगा। ऐसा होता है ना, कई बार किसी के सामने बेइज्जती होती है तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेते, नहीं तो और बेइज्जती होगी। तो बाद में बाप और बेटे के बीच में कुछ बातचीत हुई। बोला बेटा बोला, क्या बोला कि पापा आपने मुझे चाटा क्यों मारा? तो बोले मूर्ख, तुमने पानी क्यों पिया? कि पापा वो तो मैंने तहत जमाने के लिए पानी पिया था। जैसे करता है ना, यहाँ पास में भी है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो जैसे ही थोड़ा देखते हैं कि मिट्टी ऊपर नीचे हो रही है, तो थोड़ा पानी डाल देते, लेवल आ जाता है। तो उसने क्या बोला कि मैंने पानी तो तहत जमाने के लिए, एक लेवल लाने के लिए लिया था। क्या किया होगा पिता ने पता है? एक और चांटा मारा कि मूर्ख, पहले क्यों नहीं बताया? क्या? तो हमारी आदत बनी हुई है क्या, खुद भी ज्यादा खाने की, और कोई दूसरा अगर ज्यादा खाने का टिप बता देना। हाँ, आपको अगर हम संत उपवास की प्रेरणा दे दे तो बड़ी दुखद लगती होगी, शायद थोड़ी तकलीफ ले, थोड़ी समस्या करने वाली लगती होगी। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपको कोई पाचक चूर्ण का गिफ्ट दे देना, तो कह रहे हाँ ये मेरे बेनिफिशियल है कि बेटा खा, खाने के बाद ये खा, फिर मजे उड़ा, तो वो दोस्त बड़ा अच्छा लगता है। और बाद में ऑर्डर और करेंगे, भाई साहब एक डब्बा और भेज देना। क्या ये कि हम अपने पर संयम नहीं रखते। चाहे कोई फोकट की बात हो, फोकट का सामान हो, चाहे चीट डे हो, चाहे रिवॉर्ड डे हो, कुछ भी हो, हम संयम का उल्लंघन कर देते हैं। और जब जब हमारे इस भोजन का उल्लंघन, भोजन के संयम का उल्लंघन होता है, मान के चलना कि आपका स्वास्थ्य आप अपने हाथों से खराब कर रहे हो। और अगर ज्यादा स्वस्थ रहना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी मोर हेल्दी, तो क्या करना है? ईट लेस, भोजन की मात्रा को कम कर दो। क्या कर दो? भोजन की मात्रा को कम कर दो, और आपका वर्तमान भी स्वस्थ रहेगा, प्रशस्त रहेगा, बहुत सुंदर, बहुत हल्के हल्के आप शरीर, और हल्के शरीर के साथ आपकी यात्रा भी, आपका ये जो जीवन क्रम है, यह भी बहुत अच्छा हो सकेगा। और दूसरा सूत्र, इफ यू वॉन्ट टू लिव लॉन्गर, अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो क्या कर दो? वरी लेस। क्या कर दो? ये जो सोच है ना, ये दिमाग को भी ज्यादा लोड मत दो। एक तो पेट को लोड मत दो, और दूसरा माथे को लोड मत दो ज्यादा।
हाँ, जितना जरूरी है काम लेना पड़ेगा। पचाने का काम तो पेट और आंत ये जो भी सिस्टम में आते वही करेंगे। तो ठीक है, भोजन जितना जरूरत है उतना दिया। और दूसरा, दिमाग का एक काम होता है कल्पना। अति कल्पना भी बुरी होती है। कई लोग अति कल्पना में चले जाते हैं और फिर किस में चले जाते हैं? आजकल सबसे ज्यादा भीड़ मिलती है ना डॉक्टरों में, तो साइकियाट्रिस्ट के पास मिलती है। किसके पास? शरीर एकदम स्वस्थ है, चुस्त, एकदम देखने में लगता है अरे वाह, इसके जैसा कोई आदमी नहीं मिलेगा, लेकिन उसका माथा बड़ा खराब रहता है, बेजा खराब है, नींद नहीं आती उसको, पढ़े तो याद नहीं रहता, अच्छा कुछ करने जाए तो मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि या तो ओवर थिंकिंग या ओवर इमेजिनेशन या फिर किसी न किसी रूप में वो चिंता करता है। और आजकल कई लोग तो नई नई प्रकार की चिंताएं ओढ़ लेते हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं जिन लोगों को धर्म ज्ञान की समझ है, उन लोगों की मैं बात करूं, आप लोग उसमें एक उदाहरण कहे जा सकते हैं। आपको पता है कि आपकी आत्मा अपनी आत्मा है और आपको अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है, लेकिन फिजूल, बिना अपेक्षा, अनावश्यक कितनी चिंताएं आप पाल लेते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक टीवी सीरियल देखते होंगे और टीवी सीरियल में अगर पति पत्नी के बीच खटपट हो जाए ना, आपकी रात की नींद उड़ जाती है। क्या होगा उस बेचारी का? क्या लगती है वो बेचारी? उसके तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो नाटक कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बस वही चिंता। और पुरुषों के लिए, भाइयों के लिए अगर कहें तो आईपीएल है ना, एक बहुत बड़ी चिंता की जड़ है। मुंबई इंडियंस तो सबसे नीचे, क्या होगा? अरे भाई क्या होगा? उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो बड़े आराम से खेल रहे हैं, जीत रहे हैं तो भी पैसा मिल रहा है, हार रहे हैं तो भी पैसा मिल रहा है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? उन्होंने तो क्या है, आप जब भी ये आईपीएल का सेशन शुरू होता है ना, तो वो अखबार पढ़ता हूं, कभी कभी मुझे थोड़ा वो अजीब सा फील आता है कि वो खिलाड़ी इतने में नीलाम हो गया। अरे ये क्या है? अरे उनको तो मिल गया, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना मिलना था उसने, उन्होंने तो खुद को नीलाम कर दिया। जिसने खुद को बेच दिया, अब उसके जीतने हारने के पीछे आप क्यों चिंता कर रहे हो? लेकिन अपने क्या है कि नहीं, आई फॉलो किसको? आर्टिफिशियल। अपने दिमाग में अपनी एक टीम खड़ी कर दी, अपना एक प्लेयर खड़ा कर दिया और बस चिंता में डूब गए। हमने न जाने कितने चिंता के ऐसे इंतजाम कर रखे हैं और हमारा जीवन तो हमें निश्चिंत बना रहा है। आप सोचिए कि पूर्व के जमाने में लोगों को चिंता होती होगी कि व्यापार कैसे होगा, यह कैसे होगा, वह कैसे होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल भरा काम होता था। न तो कोई मैनेजमेंट इतना अच्छा था, न उतने अच्छे कोई कम्युनिकेशन के साधन थे, न कोई ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा था, तो शायद चिंता हो सकती। क्योंकि उनको तो चिंता हो सकती है कि मुंबई से माल रवाना हुआ है, मदुरई आते आते 1 महीना लगेगा, अरे माल बीच में कुछ हो गया तो उनकी चिंता तो फिर भी वाजिब लगती है। आपको तो जस्ट ऑनलाइन देखते ही पता लग रहा है कि हाँ माल डिंडीगल तक पहुंच गया है भाई, यानी शाम तक या सुबह तक मदुरई आ जाएगा। आपको तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हम तो क्या चिंता की नई क्या करते हैं, नई तरीके, नई किस्में इजाद करते हैं और उसमें टेंशन अपने दिमाग में भर लेते हैं। और ये क्या करता है? ये आपके जीवन को क्या करता है? छोटा करता है। और किसी ने बहुत सुंदर कहा कि चिता एक बार जलाती है और चिंता बार बार जलाती है ना। और मजे की बात, दूसरी बात आज आपको बता देता हूं कि चिता में अग्नि दूसरा देता है और चिंता से अग्नि आप अपने आप को खुद दे देते। क्या? चिता वाली अग्नि कौन देता है? दूसरा देता है, लेकिन चिंता वाली अग्नि हम खुद देते, और एक बार नहीं, बार बार देते। तीसरी बात और सुन लो, चिता वाली अग्नि कोई देने वाला एक बार देता है, लेकिन चिंता वाली अग्नि हम अपने हाथों अपने आप को बार बार देते हैं। और जो अपने आप को बार बार जलाता है उसका जीवन कैसे लंबा हो सकता है?
कैसे स्वस्थ हो सकता है, कैसे उसका जीवन शांत और संतुलित संयमित हो सकता है। और आज के जन्मते बच्चे को भी चिंता है, छोटे छोटे बच्चों को भी देखता हूं, क्या हुआ कि टेंशन हो गया है। अरे वाह, अरे तू अभी तो ढंग का सन भी नहीं बना और तेरे को टेंशन हो गया। एक बच्चा स्कूल में था, क्लासरूम में लास्ट बेंच में बैठा हुआ था, माथा पकड़ के एकदम दोनों साइड से एकदम हाथों का दबाव अपने माथे पर। टीचर भी उसको ये सीटिंग मैनर, आप वो कहते हैं ना, पोज देख करके थोड़ी हैरान परेशान हो गई। उसके पास में बोले व्हाट हैपेंड बॉय? बोले मैडम डोंट डिस्टर्ब मी। बोले नहीं बताओ तो सही। नहीं, गिव मी सम स्पेस, मुझे अभी थोड़ा अकेला छोड़। बोले हुआ क्या? कह मैडम बहुत टेंशन हो। कि बोले क्या है टेंशन? कह रही मैं सोच रहा हूं इस धरती पर जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको क्या, उसकी चिता को, मैं तो सोच रहा हूं उसके अंतिम संस्कार में कौन जाएगा। अगर दफनाना भी होगा तो दफनाएगा कौन, मिट्टी कौन ढकेगा, और जलाना होगा तो अग्नि कौन लगाएगा। बहुत टेंशन है। आपको भी ऐसा ही टेंशन है क्या? हमारे पोता रोकाई गई क्या, मेरी अगली पीढ़ी का क्या होगा? अरे अगली पीढ़ी वाले का होगा नहीं होगा, आपका क्या होगा? आपको पता है क्या? पता है क्या आपका अपना क्या होने वाला है? अरे इतना ज्ञान आपको दे रहे हैं, गुरु दे रहे हैं कि थोड़ा खुद का सोच लो। खुद का तो सोच ही नहीं रहे, दोनों पड़ोसी की चिंता कर रहे हैं। अरे फलान जी छोरो कुआर बैठे क्या टेंशन है, करते हैं। और ऐसी कोई मुद्दे को छेड़ दो ना, आप भी छेड़ दो ना, तो आप आधा घंटा आराम से बात कर लोगे। अरे उस पड़ोसी के बेटे की शादी होगी, इनविटेशन कार्ड भी आपको आएगा नहीं आएगा पता नहीं, और चिंता कर रहे हैं तो कुआरा बेटा है। किसकी चिंता? तो हम अगर लंबा चाहते हैं, सुदीर्घ जीवन चाहते हैं, तो क्या करें? चिंताओं से मुक्त बने। और इसका एक बहुत शानदार सूत्र है कि किस किस की चिंता कीजिए, किस किस को रोइए। क्या? किस किस की चिंता कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। क्या? जब जब आप टेंशन में डूबने लगो ना, तो थोड़ा चद्दर को लंबा कर लेना। हाँ, भगवान ने भी कहा है कि उस जीव का सोना अच्छा है जो आलतू फालतू चीजों में अपना दिमाग लगाता है। यानी भगवान कहते हैं कि जो कर्म बंधन के मार्ग पर चलता है उसका तो सोना अच्छा है, और जो कर्म काटने के रास्ते पर चलता है उसका जागना अच्छा है। तो अगर ये चिंता के कारण आपके कर्म बंधन होने लगे, आपका दिमाग अशांत होने लगे ना, तो क्या कर लेना? सो जाना। कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर चिंता करते रहे तो उस चिंता की अग्नि में आप जलते रहोगे, और उससे जलने में कोई आनंद नहीं है। तो दो सूत्र मैंने आपको दिए हैं, डू लेस हैव मोर के लिए। क्या? ईट लेस टू बी मोर हेल्दी, टू बी लिव मोर हेल्दी। और दूसरा वरी लेस टू बी लिव लॉन्गर। लंबा दीर्घ जीवन चाहते हैं तो चिंता थोड़ी कम कर दीजिए, या ऐसा कर दे चिंता को बाय बाय कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और इधर अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे तो आप क्या कर दें? भोजन की मात्रा को संयमित कर दें। तो ये सूत्र मुझे लगता है, मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में हो चाहे हमारे जीवन में हो, ये बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। और इसे अपना करके देखें और इसके फल का भी आनंद आप सभी मनाएं, और साथ ही इसके फल क्या करते रहे? स्प्रेड, बांटते रहे, दूसरों के साथ साझा करते रहे, जिससे कि उनको भी इस सूत्र का लाभ मिल सके। डू लेस हैव मोर। किसी की कोई जिज्ञासा हो तो अपना प्रश्न कर सकता है।